नमस्कार साथियों, आप लोगों के सामने फिर एक बार भंते थेरोपानंद जी बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। तो आज हम लोग इनसे जानते हैं कि हमारे समाज में अभी पिंडदान का महीना चल रहा है, तर्पण का महीना चल रहा है। तो क्या हमारे समाज को पिंडदान तर्पण करने से क्या फायदा है या नुकसान है? नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शक को बताएं कि अभी जो पिंडदान का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने पूर्वज को पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। तो क्या इस पिंडदान से फायदा है या नुकसान है? रूपानंद राष्ट्रीय धम्म प्रचारक, नेशनल एंड इंटरनेशनल देवदूत सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से पत्रकार बंधु, ये एक काल्पनिक जनता को गुमराह करने के लिए एक षड्यंत्र बनाया है। पिंडदान क्या है? पिंड कहते हैं मनुष्य को। जिंदा मनुष्य की हिफाजत नहीं कर पाते, जिंदा में उनकी सेवा नहीं कर पाते जिसमें वर्तमान है, जबकि हम अपने बुजुर्ग का संपत्ति भी रखे हुए हैं। उन्होंने पैदा किया, जन्म दिया, सारा काम किया, लेकिन मरने के बाद ही हम तमाम पाखंडवाद को करते हैं। तो ये एक स्वार्थ, एक ये ब्राह्मण का स्वार्थ है, और ये स्वार्थ को हम अपना कमाया हुआ धन दूसरे को दे देते हैं। दूसरा पाखंड का विषय है कि हमारे अक्सर शेड्यूल कास्ट के लोग को उनको गुमराह कर रखा है कि आप लोग जो है तोरी के पत्ते पे पत्तल चढ़ा करके कौओं को खिलाइए। ये भी एक पाखंड है। अगर आपको भोजन दान करना है तो उन लोगों को करें जिनके आप कभी खाए नहीं, खाना आप उनके यहाँ बदला ना ले सकें, और वो कभी भी कर सकते हैं। और पिंडदान एक काल्पनिक है, अंधभक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि पिंडदान करने से आत्मा तृप्त होती है। अरे भाई, जिंदा मनुष्य भूखा हो, उसको भोजन करने से उसका इच्छा शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, ऊर्जा मिलती है, नया प्रकाश मिलता है। और ऐसे लोगों को भोजन कराएं जो भूखे हो। लेकिन है क्या, लोग जो हैं अपने ही परिवार के लोगों को खिलाते हैं, और खाने वाले तमाम बहाने करते हैं कि इसमें नमक नहीं, मिर्च नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो कहने का मतलब है दान, दान की बात है। तो जहाँ शिक्षा है, स्कूल हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनकी मदद करिए। कोई बीमार रोगी है, उसकी दवा दिलवा दीजिए, ये दान है। कोई अशिक्षित है, शिक्षा में सहयोग करिए, ये दान है। लेकिन ये क्या है, तोरी के पत्ते पे पक्षी को खिला देना, ये कोई पुण्य दान नहीं है। ये कोई पुण्य नहीं। पुण्य का मतलब होता है कि भूखे की भूख को शांत करके पूर्ण मन शांत हो जाए, उसको पुण्य कहते हैं। पुण्य पूर्ण तरह से भूख शांत हो जाना ही पुण्य है, वही स्वभाव है। तो इसीलिए लोगों ने ऐसा गुमराह किया है, जिस गुमराहपन से जो है पूरा परिवार को गरीबी की ओर ढकेल देते हैं। आत्मा कहते हैं, मैंने प्रश्न कराया लोगों से, तो कहते हैं आत्मा जर्रे जर्रे में है। भैया, आत्मा तो उन महिलाओं में भी थी जिनका रेप करके जान से मार दिया गया। तो क्या आत्मा आत्मा को मार रही है? अगर मार रही है तो मैं इसको गले से, ये वैज्ञानिक तरीके से तर्क संगत पर नहीं आता है। तो ये पिंडदानी काल्पनिक है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इतना समय हम इस पर लगाएंगे, उतना समय बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे लगाएंगे।
ज्ञान वो हो तर्क संगत हो, तर्क संगत हो। पर्व उसे कहते हैं जिसके पर्व से सभी प्राणियों को कल्याणकारक होना चाहिए। तो कहने का मतलब है ये लोगों ने, ब्राह्मणों ने अपने स्वागत के लिए ये पूरा महीना नोच नाच करने के लिए तैयार किया है, लूटने का काम करना शुरू कर दिया है। इससे हमें जनता को कोई लाभ नहीं है। पिंडदान करना मेरे दिमाग से जहाँ वो अनर्थ है। अगर सत्यता दान ही करने की भावना है तो गरीब लड़की की शादी में दान कर दीजिए। दान करने की भावना है तो नंगे व्यक्ति को वस्त्र दान करिए, भूखे व्यक्ति को भोजन दान करिए, यही पुण्य है। लेकिन लोगों ने ऐसा गुमराह किया है जिससे किसी का कल्याण नहीं होता है। एक ही प्रकार का कल्याण होता है, जो दान लेके जाता है उसका कल्याण होता है, दान देने वाले का कल्याण नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब एक यह है कि हम लोग जो है वो कार्य करें, अपने बच्चों को वैज्ञानिक बनाएं, उन्हें शिक्षित बनाएं, उसमें अपना कल्याण, बच्चों के लिए घर घर भारतीय संविधान पढ़ाएं। संविधान पढ़ेंगे तो अपने अधिकारों को पहचानेंगे, सत्य असत्य को पहचानेंगे। इसीलिए हमें वो कार्य करना चाहिए जो अपना कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। ये पिंडदान करने से कोई भला नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। सबका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।